माय डियर स्टूडेंट लुक एट हियर रियल नंबर का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2। ये बोर्ड के एग्जाम में 100% आता है, प्री बोर्ड में भी आएगा, बोर्ड में भी आएगा। तो लुक एट हियर दिस क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? प्रूव दैट 3 + 205 इज इर्रेशनल नंबर। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट्स 9th में आपने सब कुछ पढ़ा है कि 3 क्या है रेशनल नंबर, 2 क्या है रेशनल नंबर, 5 क्या है रेशनल नंबर। ये जितने भी नंबर है रेशनल नंबर है, बट जिसके ऊपर अंडर रूट आ गया इर्रेशनल नंबर, दिस इज इर्रेशनल नंबर। तो अंडर रूट वाले तो इर्रेशनल नंबर है ही, वी नो दैट। और जिनके ऊपर अंडर रूट नहीं दिया रेशनल नंबर्स, तो मोस्ट ऑफ द नंबर्स आर रेशनल्स। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, रेशनल है, रेशनल है, इर्रेशनल है, और उनको ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। हम ये भी जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर के साथ कोई भी रेशनल नंबर ऐड करोगे तो वो इर्रेशनल बनेगा। इर्रेशनल नंबर के साथ कोई भी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करोगे वो भी इर्रेशनल बनेगा। इट मींस यहाँ पे इर्रेशनल नंबर है, उसके साथ रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई है, रेशनल नंबर प्लस में तो है कि इर्रेशनल। ये वी नो दैट ये इर्रेशनल नंबर ही है, बट हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है। तो नाउ लिसन टू मी माय डियर, कैसे प्रूव करेंगे ये नंबर इर्रेशनल है। इसके करने का एक ही सिंपल सा तरीका, आंसर माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना। सबसे पहले करेंगे हम लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। हम इसको रेशनल नंबर सपोज कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, इसको हम रेशनल नंबर सपोज कर लेंगे कि मान लो ये रेशनल नंबर है। प्रूव करना इर्रेशनल है भी इर्रेशनल, लेकिन इसको हमने रेशनल नंबर सपोज कर लिया। सो एवरीबडी नोज कि जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यस, जितने भी दुनिया में रेशनल नंबर्स है, 2 है तो 2/1, 3 है तो 3/1, हम उनको P/Q फॉर्म में रखते हैं। बस शर्त एक और भी है कि जो P है और एक Q है, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर्स है माय डियर स्टूडेंट्स। P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स मतलब P और Q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होने का एक्सेप्ट 1 तो प्राइम होता ही नहीं है, तो P और Q में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं होगा। P और Q में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। ठीक, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। चलो खैर, हमने इसको रेशनल नंबर सपोज किया। जैसे हमने इसको रेशनल सपोज किया, इसके इक्वल में हमने P/Q लिख दिया, क्योंकि ऑल द रेशनल नंबर्स आर इक्वल टू P/Q, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म। अब माय डियर स्टूडेंट्स मैं क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि इस ये तो आपको पता ही √5 इर्रेशनल है, इसके साथ जो भी रेशनल नंबर ऐड हैं इनको आप राइट साइड शिफ्ट कीजिए। यहां केवल लेफ्ट साइड में इर्रेशनल नंबर को रखना, बाकी सब उधर शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले प्लस का 3 उधर जाएगा, तो 2/√5 इक्वल P/Q -3। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता है फ्रैक्शन है, इसके अपॉन में 1 लगाया तो 2/2√5 इक्वल एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया। तो Q1 जा Q, एलसीएम आ गया Q की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Q से Q कैंसिल, क्या बचा P माइनस Q की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, Q जो एलसीएम आता है उसके दोनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो Q की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3Q। लुक एट हियर, अब हमारे पास यहाँ पे √5 इर्रेशनल नंबर है, उसके साथ 2 रेशनल है, इस 2 को अपॉन में लाओ, मल्टीप्लाई है तो अपॉन में आएगा, तो √5 इक्वल P - 3Q अपॉन 2 अपॉन में आएगा, हो गया 2Q। तो माय डियर स्टूडेंट लुक एट हियर नाउ, हमने इसको जो इर्रेशनल नंबर है इसको हमने रेशनल माना, इक्वल में P/Q रखा, फिर इसको हमने सोल्व किया। अब मतलब सोल्व करने का माइंड में क्या कंसेप्ट है कि सिर्फ इर्रेशनल नंबर को यहाँ रखना है, अंडर वाली वैल्यू पे रखना है, बाकी सब उधर शिफ्ट करना है। हमने शिफ्ट करते चले गए, ये आ गया। अगर हम इसको कोड से देखें माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, ये तो इर्रेशनल नंबर है,
बट व्हाट विल इट बी रेशनल नंबर। ये तो रेशनल नंबर होगी, पी और क्यू की जो भी वैल्यू अगर आप पुट करोगे सोल्व करके ये रेशनल नंबर है। तो इट इज इरेशनल और इट इज रेशनल और बीच में आ गया इक्वल। अगर ये इरेशनल तो ये भी इरेशनल होगा, बट नॉट पॉसिबल। अगर ये रेशनल तो ये भी रेशनल होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप क्या एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, हेयर अंडर 5 इज इरेशनल नंबर। यस, अंडर 5 एक इरेशनल नंबर है एंड p minus 3q upon 2q is a rational number। और ये रेशनल नंबर है, hence under 5 can never be equal to p minus 3q upon 2q। ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। तो मतलब क्या होगा, ये इक्वल आ गए, मतलब क्या होगा, ये रेशनल नंबर, सो अंडर 5 कैन नॉट बी इक्वल टू, हैंस इसका मतलब है और सपोजिशन इज रॉन्ग, कि हमने जो सपोज किया वो गलत है। आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने सपोज ही गलत कर दिया, क्योंकि ये हमने सपोज क्या किया, इसको रेशनल सपोज करते ही दोनों इक्वल आ गए, इरेशनल और रेशनल इक्वल हो गए। इरेशनल तो कभी इक्वल हो नहीं सकते, क्योंकि इसलिए दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, जबकि इक्वल आ गए। हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा सपोजिशन ही गलत है। 3 + 2 अंडर 5 इज नॉट रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने इसको रेशनल सपोज किया। हैंस आवर सपोजिशन रॉन्ग, फिर नॉट रेशनल नंबर। बट अगर रेशनल नहीं तो क्या होगा, इट इज इरेशनल नंबर। प्रूव्ड। तो लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रूव कर दिया कि ये इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसी टाइप के, आप इसी तरीके से उनको इरेशनल प्रूव कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लिसन टू मी हियर, लुक एट हियर, जस्ट वेट। तो माय डियर स्टूडेंट लुक एट हियर, अब ऐसे ही क्वेश्चन है ये कि प्रूव दैट अंडर 5 + अंडर 3 इज इरेशनल नंबर। तो इसको भी हमने इरेशनल प्रूव करना है, ये तो क्या लग भी रहा है इरेशनल, लेकिन प्रूव करना है, तो लेट करेंगे इसको, लेट अंडर 5 + अंडर 3 इज रेशनल नंबर। इसको भी हमने रेशनल नंबर मान लिया। सो इसके इक्वल में भी हम रखेंगे p अपॉन q, वेयर p एंड q आर को-प्राइम नंबर्स, मतलब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, को-प्राइम नंबर है p और q, इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ये प्राइम हो सकता है, बट इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1। अब यार, और माय डियर स्टूडेंट, हमारा कंसेप्ट क्या, हमारा मेथड क्या था कि जो भी इरेशनल नंबर होंगे उधर शिफ्ट करो। तो यहाँ पे ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, अब उधर शिफ्ट तो हम कुछ करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, और हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्या, जब भी अंडर रूट को रिमूव करना होता है एक ही होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, कैसे, अंडर रूट 5 + अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस p अपॉन q का होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अगर यहाँ रेशनल नंबर होता हम शिफ्ट करते, पर दोनों ही रेशनल है, उधर हमने कुछ भी शिफ्ट नहीं करना, तो अंडर रूट को रिमूव करने का एक ही तरीका आता है, स्क्वायर कर दो, अंडर रूट गायब हो जाता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, जैसे हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखा माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, यहाँ पे आईएनटी लग चुकी है। कौन सी आईएनटी लगी माय डियर स्टूडेंट्स, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + b²
प्लस 2a एंड b इक्वल, आईडेंटिटी अप्लाई कर दी, वैल्यू पुट कर दी साइड, p का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर, p के ऊपर स्क्वायर क्यू के स्क्वायर अलग अलग कर दिया, अंडर 5 का स्क्वायर 5, अंडर 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इरेशनल की इरेशनल से मल्टीप्लाई, अंडर 5 3 जा 50 इक्वल p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो 5 और 3 कितना हो गया 8 प्लस 2 अंडर 15 इक्वल p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, तो जब आपके पास इतना आ गया है, ठीक, इक्वल p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, तो लुक एट इट, अब आपका देखो वही सिस्टम आ गया, वही वाली बात आ गई है जो पहले वाले क्वेश्चन में आई थी। ये है इरेशनल नंबर, ये रेशनल, इनको दर्शित करना है। तो सबसे पहले 8 को दर्शित करेंगे, तो 2 अंडर 15 इक्वल p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 8। फिर वही उसी वाले वे पर हम आ चुके हैं, दोनों में स्क्वायर में बोथ साइड्स कर दिया, 8 इधर चला गया, 8 के अपॉन 1 फ्रैक्शन है, तो 2 अंडर 15 एलसीएम क्या आएगा क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 क्यू स्क्वायर, ये लीजिएगा। अभी 2 रेशनल नंबर इसको अपॉन में लाएंगे, मल्टीप्लाई अपॉन में, तो अंडर 15 इक्वल पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर, 2 भी अपॉन में चला गया। अब यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, साफ क्लियर हो रहा है, सेम वैसा ही कि दिस इज इरेशनल नंबर, श्योर, बट दिस इज अ रेशनल नंबर। पी और क्यू की जो भी वैल्यू पुट करेंगे, कब कटिंग वुटिंग करके वो रेशनल नंबर आएगा। तो अब स्टेटमेंट लिखना, हियर अंडर 15 इज इरेशनल नंबर एंड पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर इज रेशनल नंबर। सो अंडर 15 किसी भी कीमत पर इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक, बट यहां पे इक्वल आए हुए हैं, ये इरेशनल है, रेशनल है, लिख दिया हमने, और दोनों इक्वल हो नहीं सकते, हैंस ये इक्वल आए क्यों, क्योंकि हमारा सपोजिशन गलत था, हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने गलत सपोज किया, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अंडर 5 प्लस अंडर 3 इज नॉट रेशनल नंबर, यह रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या है, ये इरेशनल है, इट इज इरेशनल नंबर, क्योंकि अगर रेशनल नहीं है तो इरेशनल नंबर ही होगी, प्रूव्ड। ठीक, तो आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच।